तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जहां हमने कल बात की थी फेक आईडीज़ और नकली पैसों के बारे में, और जाना था कि कैसे आप उनसे सिक्योरिटी रख सकते हैं। और उसके बाद और रूबरू हुए थे कि हैकर ग्रुप्स और साइबर सिंडिकेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि मतलब पूरी उसके बारे में हमने जाना था। तो आज उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा और एकदम इसे बहुत गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे काम करते हैं ये ग्रुप्स। ब्रीच फॉर्म्स या रेड फॉर्म्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जो हैकर्स हैं ये टूल्स जैसे मालवेयर जो कि एक वायरस सॉफ्टवेयर है, और एक्सप्लॉइट किट्स जो कि एक जो टॉर्चर के लिए यूज़ होती है, और पर्सनल डाटा जिससे इंसान मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। हैकर्स टॉर वीपीएन्स और इनक्रिप्टेड ऐप्स जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स जैसे सिग्नल, वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। उन जैसे ऐप्स का वो यूज़ करते हैं ताकि लॉ इन्फोर्समेंट उन्हें ट्रेस ना कर सके, इसलिए वो ऐसी चीज़ करते हैं। और टॉर वीपीएन्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, मोनेरो इन्हें छुपाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और डार्क वेब पर हर साल रिक्रूटमेंट्स होती है जिस पर हैकर्स जो है हायर किए जाते हैं, और उस पर स्किल्स शेयर होती है जैसे कोडिंग और क्रैशिंग। ये सब चीज़ें उस पर शेयर होती है। और ये फिशिंग और डीडीओएस अटैक्स और रैंसमवेयर और एसक्यूएल इंजेक्शंस या फिर सर्विस या सोशल क्या था वो, भूल रहा हूँ मैं, एक मिनट। सोशल सोशल इंजीनियरिंग जैसे हैकिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। ये और अगर एक रुक जाओ गाइस। और अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें जो न्यूटन की 2023 की डीबीआईआर रिपोर्ट थी, उसमें जो है उसका अगर माना जाए तो उन्होंने कहा था कि 83% जो साइबर क्राइम्स है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं। और अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो एनोनिमस ने 2011 में 2011 में नहीं, 2011 में नहीं, पर उसने जो है एक स्टैटफॉर जो पे एक यूएस सिक्योरिटी फर्म है उसको हैक किया था। और उसका जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थे वो 60,000 में जो है डार्क वेब पर सेल किए थे। तो ये किया था एनोनिमस ने। तो चलिए अब जानते हैं इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम एनोनिमस से। जो एनोनिमस ने 2011 में काउंटर पेबैक, जो इन्होंने अपने मिशन का नाम रखा था, वो किया था, जिसमें इन्होंने एनोनिमस ने पेपैल और वीज़ा और मास्टर कार्ड को डीडीओएस अटैक्स के द्वारा हैक किया था, क्योंकि इन्होंने विकीलीक्स की डोनेशन को जो है वो ब्लॉक किया था। तो ये कारण था जिस वजह से इन्होंने इनका जो ये हैक किया था। और अगर बात करें हम इसके इम्पैक्ट की, तो उस समय लाखों के जो है फाइनेंशियल लॉसेस हुए। और उस समय की न्यूज़ में ये ग्लोबल हेडलाइन थी। उस समय मतलब न्यूज़ में ये पूरे विश्व में जो है दिखाई जा रही थी ये न्यूज़। और डार्क वेब फॉर्म्स पर जो है ये इनकी प्लानिंग हुई थी, और वर्ल्ड वाइड से जो है इन्होंने हैकर्स जो है हायर किए थे ये चीज़ करने के लिए। और अगर हम बात करें दूसरे केस की,
तो वो है ललसैक का 2011 सोनी हैक। ललसैक ने सोनी के सोनी के जो प्ले स्टेशंस है उनके नेटवर्क को जो है हैक किया था। और उसको जो है मतलब 77 मिलियन जो यूज़र्स थे उनका डेटा जो है वो डार्क वेब पर सेल किया था। पर जब FBI जो इन्फॉर्मेंट थे वो सुबु बने तो उसके बाद ये ग्रुप्स जो है अपने आप ही बंद हो गए, पता नहीं कैसे। और अगर बात करें हम तीसरे केस की तो वो है शाइनी हंटर्स का 2011 हैक। हाँ 2011 हैक जिसमें इन्होंने टोकोपीडिया और अनअकैडमी और माइक्रोसॉफ्ट के डाटा ब्रीचेस किए और उसे जाहिर सी बात है क्या किया होगा, डार्क वेब पर बेच दिए। तो ये क्या था, और इसमें कम से कम 200 मिलियन यूज़र्स का जो है डेटा लीक किया गया था। मतलब इतना बड़ा ये ब्रीच जो इन्होंने मतलब ये उल्लंघन किया था और इतने सब का मतलब वो चीज़ की थी इन्होंने गलत। और बात करें अगर एक इंडिया के केस की तो उसमें दिल्ली पुलिस ने 2022 में एक साइबर क्राइम सिंडिकेट पकड़ा जो इंडियन बैंक्स जो होते हैं, इंडियन बैंक्स को मतलब इंडियन बैंक्स के जो है डाटा को हैक करता था और रैंसमवेयर मतलब वो रैंसमवेयर की जो प्लानिंग है उसमें भी वो शामिल थे, उसके प्लान भी करते थे। तो उसको जो है पकड़ा गया था उस समय, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें इसके बारे में कि इनसे क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रुप्स जो है इससे बिज़नेस को जो है बिलियंस का नुकसान होता है। और सोशल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी काफ़ी बने रहते हैं जहाँ पर लोग सेफ़ फील नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है हैक हो रही है तो कैसे में यूँ फिर सिक्योर रह सकते हैं। तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी का डर भी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी में मतलब काफ़ी डर लोगों को जो है लगा रहता है कि जब इतनी बड़ी कंपनीज़ जो है हैक हो रही है तो हम फिर कैसे उन पर भरोसा करें। तो ये चीज़ें होती है और काफ़ी मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले जो पॉइंट या फिर कुछ भी कहे उसे, तो उसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो वो है कि इसके मतलब इससे जो है सोशल और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। तो अगर आपका डेटा हैक होता है, लीक हो जाता है, तो ऐसे में आपके साथ बैंक फ्रॉड, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ हो सकता है। और अगर बात करें सोशल असर की कि सोशल पर क्या इसका असर पड़ेगा, तो ऐसे में जो हैकर्स हैं, हैकर ग्रुप्स हैं, वो गवर्नमेंट और कई कंपनीज़ के जो सीक्रेट प्लान्स है उसको जो है वो पब्लिक कर देते हैं, जिसके चलते फिर काफ़ी जो पॉलिटिकल एक तरह से व्यू के उससे देखा जाए तो काफ़ी गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो और ऐसे में उन्होंने जो प्लान किया होता है वो भी फिर अच्छे से नहीं हो पाता। तो और जो ये डार्क वेब पर जो ये डाटा बेचा जाता है ये कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ के लिए होता है कि इससे जो है इलीगल चीज़ें होंगी और काफ़ी थ्रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसके लिए डेटा जो है डार्क वेब पर होता है। अगर बात करें हम DBIR की एक रिपोर्ट की, नहीं DBIR नहीं, IMD की एक रिपोर्ट की जो कि 2023 की थी। उसमें जो बात की गई थी वो मतलब उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वाइड 60% जो साइबर अटैक्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं और इसमें जो विक्टिम्स होते हैं वो मतलब इनके झांसे में जाते हैं और चीज़ें काफ़ी गलत होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जो है फंसाने में काफ़ी माहिर होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आप जो है इसे सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले
जो एक पासवर्ड पासवर्ड तो चाहिए आपको, लेकिन वो पासवर्ड आपका इजी नहीं होना चाहिए कि कोई भी हैकर आसानी से उसे हैक कर ले। और हर एक जगह पर आपको कहीं मतलब बैंक में या फिर आपकी सोशल मतलब फेसबुक, इंस्टा या फिर ये सब चीज़ें, इन पर आपको अलग अलग पासवर्ड जो है रखने हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या पासवर्ड रखना है, तो आप सहारा ले सकते हैं। आप जान सकते हैं एक कुछ तो एक वेबसाइट है, पता नहीं, मतलब आप सहारा ले सकते हैं एक पासवर्ड मैनेजर का, जिससे आपको काफ़ी एक अच्छा पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है फिर टू वे ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप जिसे आप ईमेल या फिर बैंक अकाउंट या अपनी मतलब इन सब चीज़ों पर, फेसबुक, इंस्टा, इन सब चीज़ों पर आजकल जाहिर सी बात है कि मतलब टू वे ऑथेंटिकेशन है। और आप उसका जो है इस्तेमाल करें, और एक लेयर आपकी जो है ऐड हो जाती है उसमें, और हैकर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है आपका डेटा हैक करने में। तो जाहिर सी बात है अपने से आप ऐसी चीज़ें करें। और अगर आपको जानना है कि आपका डेटा हैक हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक साइट है जिसका नाम है आई हैव बिन पोन्ड करी, जिसमें मैंने पहले ही बात की है। तो उस पर आप जान सकते हैं, आप अपनी ईमेल उसमें डालें और आप जान पाएंगे कि मेरी ईमेल जो है किसी हैकर के द्वारा हैक की गई है या फिर जो भी है, वो सब चीज़ें पता चल जाएगी। और आप डार्क वेब को मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंट हाँ, एक्सपीरियंट करके एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए आप जो है डार्क वेब को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल डेटा है वो लीक हुआ है कहीं पर, डार्क वेब में बेचा जा रहा है, सब कुछ आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें पता चलेगी। तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। और अगर बात करें एक और पॉइंट की, तो वो होगा सिक्योरिटी का। मतलब कि आपको अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में उसको मतलब अपडेट रखना है हमेशा, अपना सिस्टम जो है वो अपडेटेड रखना है, जिससे जो है हैकर्स के लिए वो लूप होल ना रह जाए कि आपका आसानी से फ़ोन हैक कर ले। तो उसके लिए आपको फिर सिक्योरिटी रखनी है अपने फ़ोन में, और उसको हमेशा सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें गूगल की एक रिपोर्ट की जो 2023 की है, तो उसमें उन्होंने बताया था, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि 60% ऐसे लोग हैं जो अपना सेम पासवर्ड जो है रीयूज़ करते हैं। अगर उन्होंने मतलब फ़ोन लिया है अपना, और पहले का मतलब पासवर्ड है तो उसको चेंज नहीं करते, वही पासवर्ड रखते हैं, और तभी मतलब वो शिकार हो जाते हैं ऐसी सब चीज़ों का। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहे। डार्क वेब का जो झंझट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं चाहता कि आप इन सब चीज़ों पर जाए और आप इन सब चीज़ों का शिकार हो। आपने खुद जाना है कि देखा है कि कितनी ज़्यादा गलत चीज़ें इसमें होती है। और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज़, जहाँ पर आपने देखा कि 200 मिलियंस जो यूज़र्स है, इसकी वजह से जो यूज़र्स का एक तरह से कह सकते हैं आपके ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वो हैक हो रही है। तो फिर यूज़र जो है वो फिर कहाँ ही जाएगा जब उन्हें पता है कि अब कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। तो ऐसे में ये भी एक सलाह रहेगी कि आप अपना पर्सनल डेटा, मेरे हिसाब से ऑनलाइन आपको बिल्कुल नहीं मतलब रखना है, और जितना हो सके उसे प्राइवेट रखें और किसी के साथ शेयर ना करें, और कोई भी अनऑथराइज्ड जो वेबसाइट है उसमें वो चीज़ें ना डालें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे में आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, इतना ही टॉपिक था। लेकिन अभी मुझे पता है कि मेरी जो वीडियो स्किल है बनाने की, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी शेकिंग है, काफ़ी गलत तरह से, जो काफ़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूँ अभी कि ये जर्नी तो शुरू कर दी है, तो काफ़ी आगे तक जाएगी। भले ही अभी चीज़ें कम है लाइफ में, और आगे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो दिक्कतें आएगी। लेकिन मेरा और आपका साथ यूट्यूब भले ही अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि शायद उस तरह का कंटेंट मैं नहीं बना रहा। लेकिन आगे चलकर जाहिर तौर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँगा, ये मेरा आपको वचन है।
वचन चलो नहीं देता अभी, पर लेट्स सी देन। याद रखना उस बात को, इस बात को। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं कल।